हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 के पहला चैप्टर जिसको नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम लोग क्या करते हैं कि पहले डायरेक्ट सवाल ही सॉल्व कराते हैं। तो पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्या क्या होते हैं, ये सब नहीं पता तो आप सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद हम सवाल को आगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो हाँ, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है तो मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट में, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यह एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3 4, मतलब गिनती की जो आपने गिनती की पढ़ी होगी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, वो क्या होती है? प्राकृत संख्या होती हैं। अब दूसरे नंबर आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं जैसे होल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे जीरो, यहाँ पे मतलब ये जो प्राकृत संख्या है इसके आगे जीरो लग जाए, यहाँ पे देख रहे होंगे आप 0 1 2 3, बस जीरो बस लग जाए तो वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती हैं। अब आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब अगर संख्या के आगे प्लस लगा है, माइनस लगा है, अगर +1 +2 +3, ये -1 -2 -3, जो प्लस लगेगा तो धनात्मक पूर्णांक होंगी और जो माइनस लगा होता है तो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब जीरो बचा, यहाँ पे जीरो लिखा ना पूर्ण संख्या। जीरो क्या होता है? तो जीरो उदासीन नंबर होता है। तो ये आपको पता चल गया। तो पूर्णांक संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, मतलब 3 प्रकार की, सॉरी, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, एक उदासीन होता है। तो आप 2 प्रकार की कर सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। उदासीन वो जीरो एक एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे सम संख्या, इसको पेज को थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे सम संख्या किसे कहते हैं? तो इवन नंबर इंग्लिश में कहते हैं। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या मतलब जैसे यहाँ पे इकाई अंक क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। आपको छोटी क्लास में 6 7 में पढ़ाया होगा, 4 5 में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ाते थे ना। तो यहाँ पे 8 क्या है? 6, वो मतलब इकाई नंबर है, इकाई। तो यहाँ पे देखो 8 मिल रहा है, क्या होती है? सम संख्या। अगर जिस संख्या इकाई अंक में 0 2 4 6 8 मतलब 2 4 6 8 मतलब 2 2 का बढ़ाते चले जाना है, तो आपको याद करने में होने पर 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8। तो अगर ये संख्या इकाई अंक में मिल रहा है तो मान लो सम संख्या है। अब बात करेंगे विषम संख्या की। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी संख्या जिससे इकाई में 0 2 4 6 8 ना लिखा, मतलब ये संख्या न लिखी हूँ, तो फिर क्या होगा? विषम संख्या। जैसे 3 लिखा हो, 1 लिखा हो, 7 लिखा हो, मतलब ये 0 2 4 6 8 ये न लिखा हो तो क्या होता है? विषम संख्या। तो अब पेज को टर्न करते हैं दूसरी तरफ। भाज्य संख्या है, तो इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहती होती हैं, आप समझेंगे। तो भाज्य संख्या वे संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा कट जाए तो उसे भाज्य। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह लेंगे 12। अब 12 को काटना है तो हमें, जैसे यहाँ पे 12 है, 12 काटेंगे 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12। तो आप देख रहे हैं ना, मतलब अपने और एक के सिवा और अदर संख्या से कट रही ना, तो यानी कि फिर ये भाज्य संख्या होती है। तो आप भाज्य संख्या समझ गए होंगे। अब दूसरे नेक्स्ट नंबर पे आएंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं तो ऐसी संख्या जो अपने एक के अलावा किसी से ना कटे उसे, मतलब आप एक और अपने के अलावा किसी से ना कटे तो उसको कहते हैं अभाज्य। जैसे 2 देखो, एक से कट रहा है और अपने से कट रहा है, लेकिन और किसी संख्या से आप नहीं काट सकते। 3 एक से कट रहा है और अपने से कट रहा है, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। 5 एक से कट रहा है, 5 से कट रहा है और अपने से कट रहा है, तो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो MCQs क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको दे देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 4 6 ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पे आपको टिक करना रहेगा। अब यहाँ पे 1 से 100 तक की कुल 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट, इनको आप याद कर लेना। फिर परमेय संख्या क्या कहते हैं? रेशनल नंबर।
रूट के अंदर आने वाली वे संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वे संख्या परमेय संख्या कहते हैं। देखो जैसे रूट के अंदर आने वाली वे संख्या जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, मतलब जो रूट के बाहर नहीं आ सकती वो संख्या, जैसे 4 रूट के आ सकता है ना बाहर, इसको हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन 7 को हम रूट 7 कोई बाहर नहीं ला सकते हैं। तो वो क्या होती हैं, जो ला सकते हैं वो क्या होती हैं, जो ला सकते हैं उनको परमेय संख्या कहते हैं, जो नहीं वो तो वो नहीं हो। अब ये देखो ये रूट के बाहर है ना ये तो जैसे क्या होती है परमेय संख्या, मतलब फ्रैक्शन में भी लिखी हूँ 22/7, ये क्या है परमेय संख्या हो। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि परमेय संख्या क्या होती है, जो रूट के बाहर आ सकती हैं वो परमेय संख्या होती हैं बस। अब यहाँ पे अपरमेय संख्या, इसको पेज को थोड़ा फोल्ड करेंगे क्योंकि फिर दिख नहीं रहा सही से। तो परमेय संख्या अब आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पे क्लियर। तो परमेय संख्या इरेशनल नंबर, रूट के अंदर आने वाली वे संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती पर अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे रूट के 2 रूट के बाहर नहीं आ सकता, रूट 5 रूट के बाहर नहीं आ सकता, तो ये क्या अपरमेय संख्या है। तो आपको परमेय और अपरमेय में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल गया है तो कमेंट में यस जरूर बताएं। और महत्वपूर्ण, पाई एक अपरमेय संख्या है। तो पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या, न कि परमेय संख्या। तो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों, अपने जो साथ पढ़ने वाले लड़के उनको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।